मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शैलेश कुमार यादव संसाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया से। लास्ट लेक्चर में हमने सेकेंड चैप्टर में नॉन न्यूट्रिटिव कंपाउंड्स के बारे में जाना। अब ये आपका सेकेंड चैप्टर का लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल एंड पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग। तो दोनों को हम लोग एक एक करके समझते हैं। ठीक, देखिए पहला है आपका ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल। देखिए आप लोग हम लोग जो भी खाना खाते हैं, जो भी फूड कंज्यूम करते हैं, तो उससे हमको कुछ एनर्जीज मिलती है, कुछ कैलोरी मिलती है ताकि हम अपना वर्क परफॉर्म कर सकें। लेकिन मान लीजिए अगर आप आप मान लीजिए आप जितने फूड है आपको एनर्जी इतनी मिल रही है और उस हिसाब से उसको बर्न करने के लिए आप उतना वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, तो वो एनर्जी आपके बॉडी में स्टोर होगी, जिससे आपका क्या होगा, वेट इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर आप जितना भी वर्कआउट कर रहे हैं और कैलोरीज आपकी पूरी बर्न हो जा रही हैं, तो आपका क्या होगा, तब वो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, मेंटेन रहेगी। अब मान लीजिए आपको जितनी कैलोरीज ली हैं उससे ज्यादा आपने वर्कआउट किया, उससे ज्यादा काम किया, तो आप क्या होगा, आप अंडर वेट चले जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे कुछ तरीके हैं, कुछ टिप्स हैं जिसमें हम जानेंगे कि आप अपना वेट कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहले हम लोग जानते हैं बॉडी मास इंडेक्स के बारे में। ठीक है, देखिए बॉडी मास इंडेक्स होता क्या है। बॉडी मास इंडेक्स आपको ये बताता है कि कोई पर्सन आपका ओवरवेट है या वो क्या कहते हैं, ओवरवेट है या मोटापे का शिकार है या हेल्दी पर्सन है, नॉर्मल वेट है। तो देखिए उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, किसी का भी आपको बॉडी मास इंडेक्स निकालना हो कि वो ओवरवेट है कि नॉर्मल वेट है या वो मोटापा है, ओबेसिटी है उसको, तो आप क्या करेंगे, उसके वेट को लेंगे केजी में और हाइट उसकी मीटर में। ठीक, जैसे मान लीजिए वेट किसी का है 80 किलो और हाइट है 170 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.7 मीटर। तो 1.7 मीटर कितना हो गया, 2.89। अब इसको आप डिवाइड कर लेंगे तब आप आंसर आ जाएगा। तो आप ये देखेंगे कि ये जो आंसर आपका आया है किसके बीच में आ रहा है। जैसे मान लीजिएगा अगर ये आंसर लेस देन 20 होता है तब आप कहेंगे कि वो पर्सन आपका अंडरवेट है, और अगर ये आंसर आपका 20 to 25 के बीच में रहता है तो आप कहेंगे ये नॉर्मल वेट है। और 25 से अगर 30 रहता है, 25 से 30 रहता है आंसर, तो वो आप कहेंगे जो पर्सन है वो ओवरवेट है, यानी उसका वजन ज्यादा है। लेकिन जिसका 30 प्लस रहता है, 30 से 40 के बीच में रहता है, वो आप कह सकते हैं उसको बीमारी होती है ओबेसिटी, मोटापे का शिकार हो जाते हैं लोग। ठीक है, तो हम लोग वही है वेट कंट्रोल को कैसे कंट्रोल करने के लिए कुछ आपकी टिप्स है सिंपल सी, उसको हम लोग फॉलो करेंगे तो हमारा वेट हमेशा कंट्रोल में रहेगा। तो फर्स्ट बात करते हैं हमारा बैलेंस डाइट। जैसा कि आप जानते हैं बैलेंस डाइट में हमारे सभी न्यूट्रिएंट्स राइट अमाउंट में रहते हैं। ठीक, तो अगर आप बैलेंस डाइट खाओगे, प्रॉपर डाइट फॉलो करोगे, तो आपका वेट कभी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बैलेंस डाइट में हर एक चीज जो भी आप ले रहे हो, जितने भी न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो, उसके अमाउंट फिक्स है। तो उसी हिसाब से आप अपनी कैलोरीज बर्न करोगे, उतना ही वर्कआउट करोगे। ठीक, तो आपका उससे वेट में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, सेकेंड है आपका ईटिंग लॉट्स ऑफ फाइबरस फूड। देखिए आपका फाइबरस फूड क्या होता है, ऐसे प्लांट्स का वो हिस्सा होता है जो अनडाइजेस्ट होता है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, लेकिन इनमें आपके विटामिन एंड मिनरल्स खूब होते हैं। ठीक, विटामिन एंड मिनरल्स खूब होते हैं जो आपको क्या करते हैं, जो आपके वेट को कंट्रोल रखते हैं। लेकिन आपको इसमें कार्बोहाइड्रेट तो नहीं मिलता है, लेकिन विटामिन एंड मिनरल्स क्या करता है, आपके बॉडी से शायद वो बीमारी से लड़ने की आपकी जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करता है। ठीक, जिससे आपका वेट कंट्रोल में रहता है। अगर मान लीजिए ये नॉन न्यूट्रिटिव हिस्सा है, ठीक, नॉन न्यूट्रिटिव हिस्सा मतलब आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो मतलब आपका वेट बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक, अब थर्ड है आपका अवॉइड फैट। देखिए अवॉइड फैट का मतलब आप यही कह रहे हैं कि आप डायरेक्ट जो
फैट ले रहे हैं, जैसे डायरेक्ट आपने बटर ले लिया, चीज ले लिया या फ्राइड फूड्स ले लिए, तो उनसे हमको क्या हुआ, हम डायरेक्ट फैट कंज्यूम कर रहे हैं। और अगर हम डायरेक्ट फैट कंज्यूम करेंगे तो वो हमारे अंडर स्किन के नीचे वो फैट जमा होता जाएगा और धीरे धीरे वो हमारा वेट को बढ़ाने लगेगा, इंक्रीज करने लगेगा। इसीलिए हमको बस या हमको कब रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए, या फ्राई करने के लिए, या मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अलावा हमको डायरेक्ट फैट बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहिए। जैसा हमने आपको बताया था, जो आपका फैट है लगभग 5 to 7% फैट लेना चाहिए अपने डाइट में। इससे ज्यादा लिए तो तब आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक, तो डायरेक्ट फैट को कंज्यूम करने से हम लोग बचें तो आपका वेट हमेशा कंट्रोल में रहेगा। अब नेक्स्ट है आपका फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, इसमें आप समझ ही गए होंगे। देखिए, आप जब भी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, जैसे मान लीजिए जॉगिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, मतलब अपने बॉडी को थोड़ा सा उसको कुछ काम करा रहे हैं। ठीक, तो उससे क्या होगा, आपका जो वेट, आप मान लीजिए आपका वेट बढ़ा भी है, तो आप फिजिकल एक्टिविटी करके अपनी कैलोरीज बर्न करेंगे, आपकी कैलोरीज बर्न होंगी, आपका फैट जब कम होगा तो आपको क्या होगा, वेट ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। ठीक, तो फिजिकल एक्टिविटी आपके वेट कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, और देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, कई लोग ऐसे स्लिम होते हैं, कई लोग पतले होते हैं, दुबले होते हैं, जिनको कभी मोटापा होता ही नहीं है, जो कभी मोटे होते ही नहीं, तो वो लोग सोचते हैं कि वो फिजिकल एक्टिविटी इनको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो फिजिकली फिट है। तो ये गलत चीज है। अगर आप स्लिम हो, देखने में पतले हो, तब भी आपको फिजिकल एक्टिविटी करना जरूरी है। ठीक, फिजिकल एक्टिविटी करोगे तो आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं फ्रीली मूव करेंगे, आपकी बॉडी पार्ट की मोबिलिटी अच्छी रहेगी। ठीक, और नेक्स्ट बात करते हैं अवॉइड जंक फूड। ठीक है, जंक फूड जो आजकल देखिए सब जगह आजकल आप लोग बहुत शौकीन है इसके, लेकिन देखिए अब जंक फूड अब ज्यादा लेंगे तो आपका इसमें वेट बढ़ जाता है, मोटापा बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है कि जो जंक फूड होते हैं उनमें जो कैलोरी, बहुत ही हाई कैलोरीज होती है, बहुत अधिक मात्रा में कैलोरीज होती हैं, जिससे आपको क्या होता है, जिससे आपके वेट बहुत तेजी से बढ़ता है। इसीलिए क्या करना है, आपका ये करना है कि आपको जंक फूड के लेने से बचना है, प्रिवेंट करना है। भाई जंक फूड आपको कम लेना है, राइट अमाउंट में ही लेना है। 6th है आपका देखिए ड्रिंक वाटर, या क्या इसको कह सकते हैं ड्रिंक लार्ज अमाउंट, ड्रिंक वाटर इन लार्ज अमाउंट, यानी आपको ज्यादा अमाउंट में वाटर पीना चाहिए। ठीक है, वाटर ज्यादा पीने से आपका क्या होगा, सबसे पहली बात आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, और वाटर देखिए करता क्या है, देखिए किडनी का आपके बॉडी में काम है, जो आपके बॉडी में जो वेस्ट होता है उसको फिल्टर करके बाहर निकालना। लेकिन अगर मान लीजिए वाटर कमी होती है तो आपके किडनी पे वर्कलोड बढ़ जाता है, स्ट्रेस उसके ऊपर बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप वाटर बहुत ज्यादा अमाउंट में ले रहे हैं तो उससे क्या होगा, उससे आपके किडनी के जो ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है, जो वर्कलोड पड़ रहा है, वो डिक्रीज हो जाता है, जिससे हमारे बॉडी से वेस्ट आराम से बाहर हो जाता है। ठीक, जिससे हमारा वेट हमेशा कंट्रोल में रहता है। और ड्रिंकिंग ऑफ वाटर के हमने फायदे लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे। ठीक, अब लास्ट है आपका रेगुलर मेडिकल चेकअप्स। ठीक है, हमको हर टाइम टू टाइम अपना मेडिकल चेकअप करा लेना चाहिए। जैसे कि मेडिकल चेकअप में आप क्या कराएंगे, अपना शुगर चेक करा लेंगे, अपना बीपी चेक करा लेंगे, अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करा लेंगे। ये सब आप लोग चेक करा लेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि आपको किस हिसाब से अपनी डाइट को प्लान करना है। अगर ये मेडिकल चेकअप आप कुछ महीनों में हमेशा आपको कराते रहना चाहिए। ठीक, तो ये थे कुछ आपके वेट कंट्रोल का टिप्स। कुछ और भी टिप्स हैं आपके, तो उसको आप लोग लिख के 2 लाइन में सबको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करके लिखेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, तो अब हम बात करते हैं पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग। देखिए पिटफॉल्स का मतलब क्या होता है, पिटफॉल्स का मतलब डायरेक्टली आप कह सकते हैं डिसएडवांटेज, लेकिन देखिए इसका ब्रॉड मीनिंग में जाएंगे तो देखिए पिटफॉल्स का मतलब क्या होता है, ऐसा खतरा कह सकते हैं, ऐसा डिसएडवांटेज जो हमको
जो हिडन रहता है, जो हमको दिखाई नहीं देता, जो समय के साथ धीरे धीरे क्या होता है हमको बाद में पता चलता है। ठीक, तो वही पिटफॉल। और डाइटिंग का मतलब आप लोग जानते हैं, तो ये आजकल के मॉडर्न लाइफ में लोगों के पास समय कम है, तो इससे वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपर टाइम पे फूड नहीं ले पा रहे हैं, प्रॉपर रेस्ट नहीं ले पा रहे हैं, तो इससे क्या होता है, उससे उनका जो वेट है वो बढ़ जाता है। ठीक, हेल्थ खराब हो जाती है। तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, डाइटिंग करते हैं। लेकिन डाइटिंग करते समय भी अगर वो प्रॉपर तरीके से ना करें तो वही उनके लिए डाइटिंग उनके लिए घातक साबित हो सकती है। इसी को हम लोग कहते हैं पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग या डिसएडवांटेज ऑफ डाइटिंग। देखिए, जो आपको कुछ इस तरह देखिए, पहला क्या है आपका एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ कैलोरीज। देखिए इसमें इसका मतलब क्या है, देखिए एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ कैलोरीज में आपका जो कैलोरीज आप ले रहे हैं, आप मान लीजिए जितना वर्क कर रहे हैं आपको उतनी कैलोरीज मिल रही हैं, ठीक, लेकिन आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग क्या करते हैं कि अपने जो कैलोरीज आप लोग जितना भी फूड कंज्यूम कर रहे हैं उसका अमाउंट कम कर देते हैं। देखिए अमाउंट कम करने से क्या होगा, भाई आपकी बॉडी में जितनी जरूरत है, आपने 2000 कैलोरी की जरूरत है, मान आपने 5800 कैलोरी ली, तो जो आपका कम मिले कम होगा। देखिए लोगों का कहना क्या है कि भाई हम अगर कम कैलोरीज लेंगे तो हमारा वेट भी जल्दी नहीं बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आपको जितने अमाउंट में कैलोरीज चाहिए उतने अमाउंट में आपको कैलोरी लेनी चाहिए, लेकिन कई लोग क्या करते हैं कैलोरीज को कर देते हैं, अमाउंट ऑफ कैलोरी घटा देते हैं ताकि उनका वेट इंक्रीज ना करे। ये फर्स्ट आपका पिटफॉल था, डिसएडवांटेज था। देखिए सेकंड क्या है आपका स्किपिंग मील। देखिए इसमें होता क्या है डाइटिंग का, देखिए इसमें लोग सोचते हैं कि भाई हमारा वेट बढ़ेगा, अगर हम ज्यादा खाएंगे तो हमारा वेट बढ़ेगा, तो लोग क्या करते हैं कई बार जो आप खाना होता है तो एक टाइम खाना छोड़ देते हैं, या तो कई लोग सुबह का नहीं खाते हैं, तो कई लोग दोपहर में खाना नहीं खाते, कई लोग रात में नहीं खाते हैं। ऐसा करने से सोचते हैं कि भाई हम कोई वर्कआउट नहीं कर रहे तो हमारा वेट ना बढ़े, इसीलिए वो किसी एक टाइम की मील को नहीं लेते हैं। ठीक, जो आपके लिए एक डाइटिंग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। थर्ड है आपका ईट लेस ड्रिंक मोर लिक्विड। देखिए इसमें आपको क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि आपका खाइए कम और पीजिए ज्यादा, लेकिन देखिए ऐसा नहीं होता है। आप पीने के लिए मान लीजिए आप फ्रूट जूस पी रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, ठीक, आप वाटर तो पी के रह नहीं सकते हैं दिन भर, ठीक, तो उसमें भी मान लीजिए आपने जो शुगर ले रहे हैं, शुगर जूस ले रहे हैं, ये सब ले रहे हैं, जो आप मान लीजिए आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं, तो उन सब में भी उतने ही अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं जितना आपके फूड में मिलते हैं। ठीक, तो हमको ये चीज नहीं करनी चाहिए कि अपना खाना कम करके पीना ज्यादा स्टार्ट कर देना, मतलब लिक्विड लेना ज्यादा स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि लिक्विड से भी लगभग उतना ही अमाउंट में आपको न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं जितना आपको प्रॉपर फूड में मिलते हैं। ठीक, तो ये लोग करते हैं डाइटिंग के समय, ये जो कि गलत है। फोर्थ है आपका नॉट परफॉर्मिंग द फिजिकल एक्टिविटी। देखिए वो डाइटिंग सोचते हैं कि हम लोग डाइटिंग कर रहे हैं तो हम लोग का वेट वैसे नहीं बढ़ेगा, तो वो लोग कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं। ठीक, तो वो सोचते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी करने में क्या होगा, उनका वेट और रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो उनको टाइम टू टाइम हमेशा फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। क्यों? तो क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी से क्या होगा, आपका जो वेट है वो कंट्रोल में रहेगा। लेकिन उनका ये कहना है कि डाइटिंग से हम लोग खाना कम खा रहे हैं तो हम लोग का जो वेट है वो इंक्रीज नहीं करेगा, जिससे हम फिट रहेंगे। लेकिन फिट रहना अलग चीज है, ठीक, और वेट कंट्रोल अलग चीज है। नेक्स्ट है आपका यूजिंग स्लिमिंग पिल्स। देखिए आजकल मार्केट में कई सारी ऐसी पिल्स आ गई, दवाइयां आ गई हैं जो आपको कहते हैं कि आप इसको लेंगे तो आपका वेट इतने दिन में इतने किलो कम हो जाएगा, 10 दिन में 2 किलो कम हो जाएगा, इस तरह करके वगैरह आपके पिल्स आती हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, और कई पर्सन हैं जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, वो लोग इन्हीं
स्लिमिंग पिल्स का सहारा लेते हैं। लेकिन देखिए ये आपके जो प्रोडक्ट होते हैं ये बहुत ही हार्मफुल प्रोडक्ट होते हैं। ये आपको शुरुआत में आपको इसका आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका बहुत ही बड़े डिसएडवांटेज होते हैं जो आगे चल के आपको बहुत बड़ी कह सकते हैं लेकिन जो आपको लो ग्रेड की होती हैं, इसमें अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है, इसीलिए आपको इसके डिसएडवांटेज तुरंत पता नहीं चलते हैं, वो लॉन्ग टाइम के बाद पता चलते हैं। ठीक है। और सिक्स्थ है आपका रिस्क ऑफ ओबेसिटी। देखिए रिस्क ऑफ ओबेसिटी का मतलब मोटापा। ठीक, लोगों का ये कहना है भाई हम डाइटिंग इसलिए कर रहे हैं, भाई कम इसलिए खा रहे हैं कहीं हम मोटे ना हो जाए। क्यों? क्योंकि वो लोग सोचते हैं हम लोग कुछ वर्क नहीं कर रहे हैं, हम लोग बस फूड कंज्यूम करते जा रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, तो वो लोग सोचते हैं कि उनको ओबेसिटी हो जाएगी, वो मोटापे की शिकार हो जाएंगे, जो बिल्कुल गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिडक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक, आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, लोग सोचते हैं कि भाई हम लोग कम अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स लेंगे तो जो हमारा जो बॉडी वेट है वो कंट्रोल में रहेगा। लेकिन आप अगर कम अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स लेंगे तो आपके बॉडी में डिफिशियंसी डिजीजेस हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट के अमाउंट को कम कर दिया, भाई कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है, तो लेकिन मान लीजिए आपने कार्बोहाइड्रेट के अमाउंट को कम कर दिया तो इससे आपको क्या होगा, इससे आप जल्दी थक जाएंगे, ज्यादा एनर्जी आपके बॉडी में नहीं रहेगी। मान लीजिए किसी भी विटामिन आपने खाने में कम कर दिया तो उससे क्या होगा, उससे आप डिफिशियंसी डिजीज हो सकती है, नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स, ये सब आपको ये रोग हो सकते हैं। ठीक है। तो ये डाइटिंग के समय हमारे जो न्यूट्रिशन होता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन होता है बैलेंस डाइट में, उसको रिड्यूस नहीं करना चाहिए। तो ये थे कुछ आपके डिसएडवांटेज। ठीक, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो आप लोग इसको दोनों को नोट करके थोड़ा थोड़ा सबको डिस्क्राइब कर देंगे। ठीक, और नेक्स्ट लेक्चर में हम दो चीजें पढ़ेंगे, इंटॉलरेंस ऑफ फूड एंड दूसरा है फूड मिथ। देखिए फूड मिथ का मतलब होता क्या है, यानी खाने को लेकर हमारे कई अंधविश्वास हैं, कई चीजें अंधविश्वास हैं, तो उसी के बारे में हम उसमें बात करेंगे। और इंटॉलरेंस का मतलब होता है जैसे कुछ फूड होता है जो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते, कोई एक पर्टिकुलर फूड की बात हो रही है, तो वो क्या होता है, कैसे होता है। आप कई लोग समझेंगे भाई इंटॉलरेंस ऑफ एलर्जी, फूड एलर्जी सेम होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, दोनों अलग चीज होता है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। ठीक, तब तक के लिए इसको कंप्लीट कर लेंगे, और कोई डाउट होगा तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।